अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, जदीद बैटलफील्ड में ड्रोन्स और मिनिएचर एयर थ्रेट्स ने ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़े चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन कोरकोड 100/25 जैसे सिस्टम्स इस चेंजिंग वॉरफेयर का एक इफेक्टिव जवाब बनकर सामने आए हैं। इस वेपन की सबसे बड़ी टेक्निकल खासियत इसमें इंस्टॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम है, जो इंतहाई छोटे और फास्ट ड्रोन्स की न सिर्फ पहचान करता है बल्कि उनके कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवर्स के बावजूद उन्हें सक्सेसफुली लॉक भी कर लेता है। ये सिस्टम सिर्फ एक ट्रेडिशनल एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं, बल्कि ये एक हाई टेक प्लेटफॉर्म है जहां सेंसर्स और वेपन सिस्टम के दरमियान डेटा एक्सचेंज मिली सेकेंड्स में होता है, जिसकी वजह से ये मूविंग और स्मॉल टारगेट्स को बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सिस्टम की असल पावर और इसकी डेंजरस कैपेबिलिटी का राज इसमें यूज होने वाली एटम 25 मिलीमीटर स्मार्ट एम्यूनेशन में छुपा है। ये बुलेट्स किसी नॉर्मल गोली की तरह डायरेक्ट टारगेट से टकराने का वेट नहीं करती, बल्कि ये प्रोक्सिमिटी फ्यूज और प्रोग्रामेबल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होती हैं। फायर होने से कुछ मोमेंट्स पहले गन का फायर कंट्रोल सिस्टम गोली के अंदर मौजूद माइक्रोचिप को ये डेटा प्रोवाइड करता है कि उसे टारगेट से कितने डिस्टेंस पर जाकर ब्लास्ट होना है। जब ये गोली ड्रोन के करीब पहुंचती है तो ये हवा में ही एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर फट जाती है, जिसे एयर बस्ट कहा जाता है। इस ब्लास्ट के नतीजे में सैकड़ों बारीक और पावरफुल पार्टिकल्स एक क्लाउड की तरह स्प्रेड हो जाते हैं, जो ड्रोन के सेंसिटिव पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को चंद लम्हों में तबाह कर देते हैं। इस सिस्टम की एक और अमेजिंग टेक्निकल कैपेबिलिटी इसका क्लोज लूप फायर कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो फायर किए गए राउंड्स की स्पीड और टारगेट के डिस्टेंस का रियल टाइम में कंपैरिजन करता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहला राउंड टारगेट से थोड़ा सा मिस हो जाए तो सिस्टम का कंप्यूटर फौरन नेक्स्ट राउंड्स के लिए बैलिस्टिक कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। इसके अलावा कोरकोड में इंस्टॉल्ड ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर्स इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यानी अगर दुश्मन का ड्रोन रेडार सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश करे तो ये सिस्टम फौरन अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स पर शिफ्ट होकर टारगेट का पीछा जारी रखता है। ये मल्टी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी इस बात को इंश्योर करती है कि इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या खराब वेदर कंडीशन में भी डिफेंस शील्ड में कोई गैप ना आए। ये सिर्फ एक गन नहीं, बल्कि एआई और काइनेटिक एनर्जी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस कॉन्सेप्ट्स को कम्प्लीटली चेंज कर चुका है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्टिकल इफेक्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि छोटे ड्रोन्स को डायरेक्ट हिट करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन जब गोली उनके करीब जाकर सैकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है तो ड्रोन के बचने का कोई चांस नहीं रहता। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर उन सुसाइड ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस के खिलाफ एक पावरफुल शील्ड साबित होती है जो स्टॉर्म ड्रोन्स की फॉर्म में अटैक करते हैं। इस सिस्टम की हाई मैन्यूवरेबिलिटी इसे व्हीकल पर इंस्टॉल करके बैटलफील्ड में कहीं भी मूव करने की फैसिलिटी देती है, जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स को एयर अटैक से कांस्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस सिर्फ एयर डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड बैटल्स में इन्फेंट्री के खिलाफ भी एक डेंजरस वेपन के तौर पर सामने आया है। जब दुश्मन की फोर्सेस किसी ट्रेंच, वॉल या कवर के पीछे छुपी हों जहां नॉर्मल गोलियां असर नहीं करती, वहां इस सिस्टम की एयरबर्स्ट टेक्नोलॉजी अपना कमाल दिखाती है। ये स्मार्ट बुलेट्स दुश्मन के सर के बिल्कुल ऊपर जाकर ब्लास्ट होती हैं, जिसकी वजह से ऊपर से गिरने वाले सैकड़ों डेडली पार्टिकल्स किसी भी प्रोटेक्टिव वॉल को बेकार बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब दुश्मन किसी बिल्डिंग या बंकर में भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम अपने एआई की मदद से ये डिसाइड कर लेता है कि गोली को किस पॉइंट पर ब्लास्ट होना है ताकि हिडन टारगेट को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया जा सके। ग्लोबल डिफेंस सिनेरियो में देखा जाए तो तुर्की की यह टेक्नोलॉजी अब दुनिया के कई कंट्रीज की अटेंशन हासिल कर रही है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मिसाइल सिस्टम्स के मुकाबले में बहुत लो कॉस्ट और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जहां एक एक्सपेंसिव मिसाइल एक छोटे ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करना इकोनॉमिकली लॉस होता है, वहां कोरकोड की कुछ स्मार्ट बुलेट्स ही ये काम सक्सेसफुली अंजाम दे देती हैं। ये वेपन ये प्रूव करता है कि फ्यूचर डिफेंस सिस्टम्स में जीत सिर्फ पावर की नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट सेंसर्स और प्रोग्रामेबल एम्यूनेशन के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की होगी, जो इंसानी इंटरवेंशन के बगैर भी दुश्मन के मॉडर्न थ्रेट्स को रोकने की फुल कैपेबिलिटी रखेगी। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।